सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर होते हैं, हम अवेयर होने लगते हैं, तो ये समझ आ जाती है कि आखिर अंत परमात्मा के मार्ग पर चलना ही है। और एक साधक की ये पूरी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित करने में लग जाते हैं। लेकिन ज्ञान लेना और जानकारी की तरह उसे अपने अंदर संभाल कर रखना, ये एक बात है। और अपनी प्रतिदिन सूक्ष्म चेकिंग करना और इस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करना, ये दूसरी बात है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि ज्ञान तो हमने लिया, लेकिन अभी भी हम झूठ बोलते हैं, हम जज भी करते हैं। यानी किसी को देखा और फौरन अपना निर्णय दे दिया, अच्छा या बुरा, और भीतर कुछ और बाहर कुछ और है। यानी अच्छा बुरा, सही गलत, सब हमारी मनोवस्था है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिससे अपनी सूक्ष्म चेकिंग की जा सकती है, और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नजरिए की। ये मोस्टली जो मनुष्य होते हैं उनका जो देखने का नजरिया होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे मिले या किसी भी परिस्थिति को वो देखें, तो सबसे पहले वो उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट निकालते हैं। यानी कि नुक्स निकालना, यानी फर्स्ट इंप्रेशन में ही कमियों का ढूंढना। या तो किसी के पहनावे को देखकर, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर। यानी कि यहाँ जो मेरा मोटिव है कि पूरे दिन में आपके सामने कोई भी परिस्थिति आए या कोई भी व्यक्ति आए, आप उसमें सबसे पहले गलती ही ढूंढोगे, उसके अंदर अच्छी बातों को नहीं देख पाओगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि आपसे कोई आपके मिलने वाले मिले और उन्होंने आपको देखते ही आपको पानी ऑफर किया, आपको बैठने के लिए बोला, लेकिन आपको अंदर से इस बात का फील हुआ कि इन्होंने मुझे विश नहीं किया। यानी कि जो उनकी अच्छी बात थी, आपको रिस्पेक्ट देना, आपके लिए चेयर लाना, आपको पानी देना, आपको आपने वो अवॉइड किया, और उन्होंने विश नहीं किया, इस बात को आपने पकड़ लिया। यानी ये होता है हमारा नजरिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये सोचते हो कि इतना सारा ज्ञान लेने के बाद भी मेरे अंदर कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि दूसरे तो इस स्थिति को बाद में समझेंगे, सबसे पहले हमारी अंतरात्मा हमें बहुत अच्छी तरह से जानती है कि क्या हम अच्छा करते हैं और क्या हम गलत करते हैं। अब किसी बर्तन को आप बराबर भरे जा रहे हैं, लेकिन उस बर्तन के अंदर छेद है, तो आप मुझे बताएं, क्या वो बर्तन पूरा भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसमें छेद है। तो सबसे पहले तो आपको उस छेद को ही बंद करना होगा। यानी कि अपने ऊपर काम करना होगा। और अब इसका दूसरा फेज देखते हैं कि ज्ञान लेने से, सुनने से अब आपके अंदर जो बदलाव आने लगा। यानी कि आप कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम सोचते हैं। यानी कि एक व्यक्ति तो वो है जो ज्ञान तो लिया, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, अपनी सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते, अपने ऊपर काम नहीं करते। और दूसरे व्यक्ति वो हैं जो ज्ञान लेने के बाद अपने ऊपर काम करते हैं, हर मिनट अपनी ही चेकिंग करते हैं, दूर तक की सोचते हैं। आज जो ये काम करूंगा, कुछ समय बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, और करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए।
यानी अब एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है, हर कार्य को सोच समझकर करना। और स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, अवेयर होना, बेहोशी में अपने जीवन को नहीं जीना। जैसे हम अपने बच्चों का जो फ्यूचर सेव करने के लिए वे सब कुछ करते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, ताकि वो अच्छे और लायक इंसान बने। यानी कि हम उनका दूर तक का व्यू देखते हैं। ये हमारा देखने का नजरिया है कि अगर आज हम अपने बच्चों के ऊपर काम करेंगे तो कल ये एक अच्छे इंसान बनेंगे। यानी अब हमारा नजरिया दोष से मुक्त है। यानी जो दोष निकालने की आदत है उससे अब हमारा नजरिया मुक्त है, क्योंकि अब हम अपने ऊपर ही काम करते हैं। अब हम दूर तक की सोच रखते हैं, अच्छा बुरा सब सोच समझ कर काम करते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी में हम निरंतर बने हुए हैं, निरंतर ज्ञान सुनते हैं, अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, उसको समझते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, सात्विक हैं, सत्य का आचरण करते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी इंट्यूशन से हमें मैसेज मिलता है, इनर गाइडेंस मिलती है, और उसे चमत्कारी नजरिया या दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। और फिर जैसे कोई भी अच्छी बात होने वाली है या फिर हमें कहीं पर जाना है, तो हमारी इंटरनल वॉइस हमको पहले से ही बता देती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी बात होने वाली होती है और हमारे अंदर से पहले से ही खुशी और खुशियां झलकती हैं, तो हमें इस बात का आभास हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये हमारी इंट्यूशन होती है जो हमें पहले से ही संकेत देती है। या फिर कहीं पर अगर हमें जाना है और हमारी इंट्यूशन हमें बोलती है कि यहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम वहां पर जाते हैं, और कोई ना कोई अगर ऐसी विपरीत स्थिति आती है तो वहां हमें ये रियलाइज होता है कि ये तो मेरी इंटरनल वॉइस ने मुझे पहले से ही बता दिया था। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में निरंतर बने रहते हैं, साथ संगत करते हैं, धार्मिक बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आने लगी है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे अंदर से ही आवाज आती है। फिर आप इतना इनर कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब आप हर काम को सोच समझकर करते हैं, और गलत कर्मा करने के इफेक्ट को इस जन्म में क्या आगे के जन्म में भी सोचने लगते हैं। यानी कि अब जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि बन चुकी है। यानी कि अब आपको ये फील होने लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो इसका इफेक्ट मेरे अगले जन्म पर भी पड़ सकता है। यानी इतनी दूर की दृष्टि हो जाती है। और ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने गलत कर्मा किए तो मेरा अंत कैसा होगा। अपने कर्मा के प्रति अवेयर हो जाते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मबोध की स्थिति आ जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यानी कि अब आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी अवेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।